कुछ हमारे भाई थे पहले, अब वो हमारे भाई नहीं रहे, वो खुद बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। और हमारे खिलाफ कुछ गलत षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को जो 12.5% आरक्षण मिला है, जो वंचित वर्ग के लोगों को मिला है, ताकि हमारे लोग भी IAS IPS बने। जब तक हमारे को वो बेनिफिट लेने नहीं दिया जाएगा, तो जब तक हम वो बेनिफिट ले कैसे पाएंगे। पहले इन्हों के कुछ अधिकारी लग गए जिनकी इन्होंने 3 पीढ़ियाँ मजबूत कर ली है, ठीक है। लेकिन अब हमारी मजबूती का ऑप्शन आया है। अगर मायावती अपना परिवार मानती है, चंद्रशेखर अपना परिवार मानता है, तो इस मसले पे बैठ के भी बात की जा सकती है और वाल्मीकि समाज को बताया जा सकता है कि इस पे बैठ के बात कर लो, और जो बैठ के सोल्यूशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ मेरे साथ कुछ युवा खड़े हैं और हम हैं जंतर मंतर पे, और ये जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि जो है साथ में इन्होंने तस्वीर रखी हुई है। और जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST कोटे में सब कोटा को बनाने को लेकर, क्रीमी लेयर जो है लागू करने को लेकर, तो अभी तक हमने इसमें ये देखा है कि जो कई जो सामाजिक संगठन है इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जो है जंतर मंतर पर ये लोग उस फैसले को लागू करने के समर्थन के पक्ष में। सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जो फैसला आया है, तो आप लोगों की आज की क्या मांग है यहाँ पे जो आप लोग आए प्रदर्शन करने? पहले तो सभी को प्यार भरा जय वाल्मीकि, और ये जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि हमारा नारा है, जो हमारी नमस्ते होती है, ये आपको बताना चाहता हूँ। प्लस ये जो आरक्षण का वर्गीकरण आया है 12.5% वंचित जातियों के समिति में, तो ये कुछ हमारे भाई थे पहले, अब वो हमारे भाई नहीं रहे, वो खुद बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। और हमारे खिलाफ कुछ गलत षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को जो 12.5% आरक्षण मिला है, जो वंचित वर्ग के लोगों को मिला है, ताकि हमारे लोग भी IAS IPS बने, अच्छे पोस्ट पाएँ। जो हमारे लोग पढ़ रहे हैं उनको भी एक अधिकार मिले, अच्छी पोस्ट मिले, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो उस विषय में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम उसे लागू कराना चाहते हैं, बस यही हमारी। लेकिन जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि भाई SC ST में जो बैकलॉग की सीटें हैं जो पहले से ही भरी नहीं जा रही हैं, कि वो तो भरी नहीं जा रही हैं, और आप क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो बैकलॉग की जो सीटें वो भरी नहीं जा रही हैं, और जो इसमें क्या होगा कि अब जो अलग से वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो और आप लोगों की सीटें वो खा जाएंगे, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? ऐसा तो पहली बात कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होना चाहिए था तो वाल्मीकि समाज के कुछ व्यक्तियों को अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जिसमें कि चमार समुदाय के लोगों को ही मिली हुई है, ठीक है। और अब हमारी बारी आई है तो वो कह रहे हैं कि सीटें खाली जाएगी। लेकिन पंजाब में कुछ टाइम पहले अभी जज की और टीचर की नौकरियां निकली थी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग के लोग हैं और ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते और ये इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो जब तक हमारे को वो बेनिफिट लेने नहीं दिया जाएगा, तो जब तक हम वो बेनिफिट ले कैसे पाएंगे। सपोज़ के तौर पे जैसे अगर कोई गाड़ी है, अगर हम लेते हैं, अगर उस गाड़ी को जब तक हम चला नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे, तो जब तक हमें कैसे पता चलेगा इसमें घेर ऐसे डलेगा और ये गाड़ी ऐसे चलेगी। बट हमारे को वो चीज़ को कभी हमारे को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया उस चीज़ के अंदर, जब तक हमारे को आगे उस ट्रैक पे जाने नहीं देंगे। चमार समुदाय का नाम लिया, तो चमार समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जो अभी जो पूरा जो आरक्षण है उसी में जो पूरी सीटें खाली रह जाती है, उसमें वाल्मीकि समुदाय के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो 100 नंबर हमें भी पास करना है, 100 नंबर उन्हें भी पास करना है, तो अभी भी उसमें सीटें खाली है और उतने नंबर में भी आप ही को पास करना है, और दोनों के लिए एक ही नंबर है, 100 नंबर। तो फिर कैसे आप लोगों का नहीं हो रहा है? तो बोल रहे हैं कि अगर वो उनका जो अभी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो अभी वो उतने सक्षम नहीं है, तो पढ़ लिख के इतने में हो जाएंगे। अगर उनको अलग कर दिया जाएगा तो उसकी सीट भी जो है बची रह जाएगी और वो खाली चली जाएगी। तो आप नहीं मानते इस बात को? मेरा कहने का डिसीजन ये है कि पहली बात तो अब जो आरक्षण आया है वो 12.5% हमारे हित में आया है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण जो है 12.5% वो वंचित वर्ग के लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनके कहने के टाइम पर पहले इन्हों के कुछ अधिकारी लग गए जिनकी इन्होंने 3 पीढ़ियाँ मजबूत कर ली है, ठीक है। लेकिन अब हमारी मजबूती का ऑप्शन आया है, तो ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों को क्या कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण है वो ख़त्म करा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और क्योंकि आपको भी पता है कि आरक्षण में हम संशोधन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम उस आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को ये नेगेटिविटी भी दी जा रही है, और कुल मिला के वो चाहते हैं कि आरक्षण लागू ना हो, तो इसके लिए वो लोगों को कोई भी गलत चीज़ें बताए जा रहे हैं। बहन मायावती ने भी इन फैसले का विरोध किया था कि इससे जो है SC ST को जो है समुदाय में आपस में ही लड़ाई करवाई जा रही है, उन लोगों को अलग किया जा रहा है।
तो सबसे पहली बात तो अगर हम लोग एक है, अगर हम एससी समुदाय के सब लोग एक हैं, किसी टाइम पे मैंने एक और एग्जांपल दिया था अभी एक मीडिया को कि हमारे लिए गाली भी सेम थी, सारे एससी कोटे के लिए गालियाँ भी सेम थी, और अब हम अलग हो गए हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम अलग हैं। अगर मायावती अपना परिवार मानती है, चंद्रशेखर अपना परिवार मानता है, तो इस मसले पे बैठ के भी बात की जा सकती है और वाल्मीकि समाज को बताया जा सकता है कि इस पे बैठ के बात कर लो, और जो बैठ के सोल्यूशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को अभी भी भटकाया जा रहा है जो गाँव देहात में रहते हैं। जैसे दिल्ली जैसी सक्षम जगह पर हम लोग सक्षम हैं तो हमें पता है, बट उन लोगों को भटकाया जा रहा है, तो ये गलत है। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या जानकारी इस मामले में? आपको जानकारी है पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है एससी कोटे के लिए। इसमें क्या है कि 12.5% अब इस बारी वो मिला है, आरक्षण मिला है। तो सर 12.5% आरक्षण ही अब मिला है। इससे पहले भी जब आरक्षण मिल रखा था हमारे को 16% आरक्षण था, जिसके अंदर क्या होता था कि जब हमारी भर्तियाँ निकलती थी तो इसमें पहले अधिकार हमारी एससी कास्ट को दिया जाता था। अब क्या 12.5% अधिकार मिल रहा है, तो इसके लिए कि जो पहले जो जिनकी लग भी नहीं पाई है अब और ज़्यादा कम हो गया, तो जो बेचारे जो नई पीढ़ी निकल के आई है वो कैसे अपने आगे जनरेशन के लिए अप्लाई करेगी जॉब्स के लिए? एससी कोटा तो वैसे ही कम हो गया, और पहले इतने लोग एससी कोटे के थ्रू अपनी जॉब्स के लिए चाह रहे हैं। अब जब ये आरक्षण ही कम हो गया, पहले तो 16% था, अब 12.5% हो गए ऑलरेडी। जो युवा पीढ़ी है उनका कम हो गया। एक और मसला है कि एक होता है एनएफएस का नाम सुना है आपने? नॉट फॉर सुटेबल, मतलब कि योग्य नहीं है। तो जो बाकी जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि पहले ही नॉट फॉर सुटेबल कर दिया जाता है एससी के लिए जो सीटें हैं वहाँ पर, और बैकलॉग में चली जाती हैं। यही अभी जो मैं इनसे सवाल कर रहा था, तो वो मसला तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब जो है तो जो एनएफएस किया जा रहा है वो तो ख़त्म नहीं किया जा रहा है, तो ये लड़ाने का एक तरह से प्रबंध किया जा रहा है। सर मैं कहना चाहूँगा सर, जो सीटें 16% पे खाली जा रही है तो 12.5% पे तो सर वो ज़्यादा खाली हो जाएगी, तो 16% बंदों को नहीं मिल पा रहा आरक्षण, तो 12.5% बंदे में कैसे होंगे सारे? एससी समुदाय को जो भी आरक्षण प्राप्त है उसमें सीटें बची रह जा रही है। बिल्कुल वो सीट वो नौकरी ना आपको लगी ना किसी और को लगी, सीटें बची रह जा रही है। तो अब आपको अलग से कर दिया जा रहा है, तो उसमें तो और ज़्यादा सीटें बच जाएंगी। ऐसा जो है दलित समुदाय और कह रहा है जो इस फैसले के विरोध में है। तो सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण खाना चाहती है। तो आप इस बात को मानते नहीं? बिल्कुल मानते हैं जी, मानते हैं। तो फिर ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो अपनी 12.5% कैटेगरी के लिए हो रहा है ना। ठीक, चलिए ठीक है। तो हमने वाल्मीकि समुदाय से लोगों से बात की है। आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।